प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर मानव जनन का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। जो भी छात्र बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, UP बोर्ड में अध्ययनरत हैं और जो आगामी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? आपका ऑप्शन है लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, फेफड़ा में। बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, अंडकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन है उत्सर्जन, अंडजनन, अंडोत्सर्जन, स्खलन। देखिए, अंडाणु बाहर निकल रहा है, अर्थात अंडाणु का उत्सर्जन होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, द्विगुणित है। ऑप्शन है अंड, प्राग, दोनों, युग्मनज। ये कह रहा द्विगुणित इनमें से क्या है? तो द्विगुणित युग्मनज होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन है यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में, अग्नाशयी ग्रंथि में। सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती है वो वृषण में पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। ठीक है, कहाँ? तो वृषणों में। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। देखिए, शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है उसका निर्माण किससे होता है या कहाँ होता है? तो आप ऑप्शन देखिए, केंद्रक से, सेंट्रियोल से, माइटोकॉन्ड्रिया से, एक्सोनियम से। शुक्राणु के मध्य भाग का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है? ऑप्शन है अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, जनन ग्रंथियों द्वारा, गर्भाशय द्वारा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो वृषण स्रावित करता है, याद रखिएगा, वृषण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, एक प्रकार का द्रव, वीर्य। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये उत्पन्न करता है एक प्रकार का द्रव, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का द्रव जो है ये उत्पन्न करता है, और यही द्रव वीर्य को पोषण लेकर के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, स्त्रियों में रजोनी वृत्ति की उम्र होती है? ऑप्शन है 25 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। देखिए, आप याद रखिएगा, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की जो उम्र होती है वो 45 से 50 वर्ष की होती है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन यहाँ 50 वर्ष दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन और अकॉर्डिंग आंसर? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, जिसे कहते हैं? ऑप्शन है कैरियन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, वेटेलाइन झिल्ली। तो अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों की अंडाणु जिस झिल्ली से घिरती है उसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, याद रखिएगा, जोना पेलुसिडा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, दुग्ध बाहर की ओर आता है? ऑप्शन है ममोरी पाली से, ममोरी ग्रंथि से, ममोरी नलिका से, लैक्टिफेरस नलिका से। तो दुग्ध जो है लैक्टिफेरस नलिका से बाहर आता है,
तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। ऑप्शन है वृक्क के ऊपर, वृषण के पास, यूरेटर के निकट, मूत्र मार्ग के चारों ओर। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो मूत्र मार्ग के चारों ओर पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूथेरा के जो है चारों ओर पाया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए युग्मक जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैमेट्स। क्या बोलते हैं, गैमेट्स। याद रखिएगा, ऑप्शन है 21, 23, 44, 46। तो देखिए युग्मक में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह होती है 23। कितना होती है, 23 होती है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है तो बताना है 46। युग्मक की बात करें तो कितना बताना है, 23। अर्थात देखिए 46 जो है ये नर और मादा दोनों में पाया जाता है। जब ये दोनों से जो है अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलता है तो 23 जो है गुणसूत्र नर का आता है और 23 गुणसूत्र किसका आता है, मादा का। और ये दोनों मिला करके 46 गुणसूत्र संतान में बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 23 होता है। ठीक है, और युग्मनज अगर पूछ रहा है तब आपको बताना है कि ये जो है मतलब 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है। ठीक है, मासिक चक्र को हम मेंस बोलते हैं। याद रखिएगा मासिक चक्र को क्या बोलते हैं, मेंस बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है ऋतुस्राव चक्र या आवर्त चक्र। ऑप्शन है आपका 8वें से 10वें दिन, 12वें से 14वें दिन, 14वें से 15वें दिन, मासिक चक्र के अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब आपका हो जाएगा 28वें दिन। ठीक है, 28वें दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14वें से 15वें दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, यौवनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। देखिए यौवना आरंभ जो है 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। याद रखिएगा किस में, तो ये जो है आपका होगा फीमेल में। फीमेल में जो है यौवना आरंभ जो है प्रारंभ होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में। तो प्रथम आवर्त चक्र जो होता है उसके जीवन में पहली बार जो मेंस की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो आप याद रखिएगा वो कहलाती है रजोदर्शन। ठीक है, क्या कहलाती है, रजोदर्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजोदर्शन। आज जब मेंस की क्रिया पूर्ण रूप से बंद हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रजोने वृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। ऑप्शन है LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। देखिए अंडोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, अंडोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो LH हार्मोन के द्वारा होती है। ठीक है, LH हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। LH हार्मोन को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, गैमीट निर्माण को कहते हैं। ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, एस्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट। गैमीट निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है स्तनियों के वृषण में, मेढक के अंडाशय में, तिलचट्टा के अंडाशय में, स्तनियों के अंडाशय में। देखिए याद रखिएगा स्तनियों में जो है नर और मादा दोनों आता है। तो अब यहाँ आपका स्पष्ट है वृषण नर में होता है और अंडाशय मादा में होता है। तो ग्रेफियन पुटिका किस में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा ये मादा में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्तनियों के अंडाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन है अंडाशय में, गर्भाशय में, फिलोपियन नलिका में, योनि में। देखिए निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो फिलोपियन नलिका में संपन्न होती है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलोपियन नलिका में। ठीक है, फिलोपियन नलिका में संपन्न होती है कौन सी? तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, पात्रे का मतलब होता है वर्तन, याद रखिएगा, वर्तन। तो आपका ऑप्शन है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन, भ्रूण स्थानांतरण, अंतःगर्भाशयी युक्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःगर्भाशयी युक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, रजोचक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्न में से किस हार्मोन की उपलब्ध समाप्त होने के कारण होता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, FSH, FSH-RH, प्रोजेस्टेरॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन है, इसी के कारण रजोचक्र का तात्कालिक शुरू हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है किस नंबर, गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इनमें से सभी से। तो याद रखिएगा गर्भाशय मादा में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मादा या स्त्री जनन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जब आप शुक्राणु का फिगर बनाए होइएगा तो आपको शुक्राणु के शीर्ष भाग पर कैप नुमा संरचना दिखाई दिया होगा। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? तो इस संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? देखिए 4 ऑप्शन है, ये चारों में से कोई एक गलत होगा। तो आप ऑप्शन पढ़िए। सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त नष्ट होता है। सामान्य रजोधर्म के दौरान 40 ml जो रक्त होता है वो नष्ट होता है। एकदम ये जो है बात आपका सत्य है। अगला है, रज आसानी से थक्का बन जाता है। ये देखिए, रज आसानी से थक्का नहीं बनता है। अगला है, स्त्री में रजोनोवृत्ति पर गैनेडोट्रोपिक हार्मोन के विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। ये भी बात सही है। ठीक है, रजोनोवृत्ति कहिए या इसको रजोनी वृत्ति कहिए, दोनों सेम है। ठीक है, कोनो बुक इसको क्या करता है? रजोनोवृत्ति भी लिखता है। नेक्स्ट है, रजोधर्म के आरंभ होने को रजोदर्शन कहते हैं। ये भी आपका सही है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा था गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? देखिए भ्रूण किस अवस्था में है? 16 कोशिकीय अवस्था में है। तो उसको क्या कहेंगे? गैस्टूला, मोरूला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टूला। तो उसे हम मोरूला कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोरूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सर्टोली कोशिकाएं सहायक है। ऑप्शन है एंजाइम उत्पादन में, अंड निर्माण में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में, अंडाणुओं के परिपक्वन में। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्राणुओं के परिपक्वन में। ठीक है, सर्टोली कोशिका जो है शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक होता है। सर्टोली कोशिका वृषण में पाया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ पाया जाता है सर्टोली कोशिका? तो ये वृषण में पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, एक्रोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, केंद्रक द्वारा, गोल्जी काय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय द्वारा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी काय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर,
शुक्राणु जनन प्रेरित होता है FSH हार्मोन द्वारा, ACTH हार्मोन द्वारा, ICSH हार्मोन द्वारा, ATH हार्मोन द्वारा। देखिए ये सब का सब क्या है तो हार्मोन है, FSH द्वारा, ACTH द्वारा, ICSH द्वारा, ATH द्वारा। तो शुक्राणु जो जनन जो प्रेरित होता है वो ACTH हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, ACTH हार्मोन द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है। ऑप्शन है LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, FSH। तो देखिए इससे जो स्रावित होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, गर्भ की प्रथम गति तथा उसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है? देखिए गर्भ है उसमें जो गति होता है और सिर पर बाल जो उगना शुरू हो जाता है किस महीना के दौरान होता है? तो ऑप्शन कह रहा है चौथे माह, पाँचवें माह, छठे माह, तीसरे माह। तो याद रखिएगा पाँचवें माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, पाँचवें माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन है अंडाशय, शुक्राणु, वृषण, वृक्क। तो नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो वृषण से होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? ऑप्शन है मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, ब्लास्टोसिस्ट का, इनमें से कोई नहीं। एक्रोसोम जो होता है ये आप मानव शुक्राणु के सिर का संभाग है। मतलब मानव शुक्राणु जो है उसके सिर पर कैप नुमा जो संरचना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। अर्थात मानव शुक्राणु के सिर का संभाग क्या होगा? एक्रोसोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो देखिए ऑप्शन है 4440 और 365। एक स्वस्थ महिला जो होती है वो अपने जीवन काल में मात्र 400 अंडों को उत्पन्न करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।